नहीं, हम 15 बनाम 85 करेंगे। हम 15 बनाम 85 करेंगे। जो 15% आरएसएस की विचारधारा के लोग हैं, इनको देश से भगाओ। कह रहा हूं, मैं खुद कह रहा हूं कि बीजेपी में जो वाजपेयी जी के टाइम के जो पिछड़ी जाति के नेता हैं, वो खुद जानते हैं। उनका दर्द आप सुनिए कि उमा भारती जो लोधी समाज से आती हैं, उनको दरकिनार किया गया है। वो इतनी सीनियर लेडी है, लेकिन उनको कभी भी अच्छा मंत्रालय नहीं दिया गया। और स्मृति ईरानी जी को आप देखो, एचआरडी मिनिस्टर बनाया, महिला विकास मंत्रालय। निर्मला सीतारमण जी को देखिए, वित्त मंत्री बना रखा है। इनकी क्या क्वालिफिकेशन है? जिस व्यक्ति ने आजीवन जमीन पे संघर्ष किया हो, उसको आपने साइड कर दिया है, उसको आप पूछ नहीं रहे हैं। जो हमेशा ओबीसी की राजनीति में सक्रिय रही उमा भारती जैसी लोग, उनको आपने बिल्कुल दरकिनार कर दिया है। तो ये बीजेपी की मोनोपोली है। बीजेपी के लोग जो है दलित, आदिवासी और सवर्ण चेहरा, ओबीसी चेहरा सामने लाते हैं, लेकिन पीछे से इनकी जो सोच है वो मनवादी सोच है, सामंतवादी सोच है। इनकी जो है एक जातिवादी जो है ना, वर्चस्ववादी सोच है। पीछे करने का क्या कारण है? ओबीसी समाज से है। और मोदी जी भी जो है वो नाम के ओबीसी है। मोदी जी का हमें एक काम बता दीजिए जो उन्होंने ओबीसी के फेवर में किया हो। इन्होंने एक भी काम ओबीसी के फेवर में नहीं किया है। इनके सारे के सारे जो काम है वो बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए किए गए हैं। जनता इन चीजों को समझ गई है और बौखला गए हैं मोदी जी। इसीलिए इसी बौखलाहट में अब ये लोग पत्रकारों को, जो ओबीसी की आवाज उठा रहे, जो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, उनको डरा रहे हैं। मतलब आप 20 बनाम 80 करेंगे? नहीं, हम 15 बनाम 85 करेंगे। हम 15 बनाम 85 करेंगे। जो 15% आरएसएस की विचारधारा के लोग हैं, इनको देश से भगाओ। जो इन्होंने, चाहे आप ब्यूरोक्रेसी ले लो, चाहे आप जुडिशरी ले लो, चाहे आप अफसरशाही ले लो, सब में जो इनने आधिपत्य बना रखा है, ऐसे नहीं चलेगा। राज तुम्हारा और काम हमारा नहीं चलेगा। राज भी हमारा होगा और काम भी हमारा होगा, और काम आम जनता के लिए होगा। और उसमें भी जो सवर्ण है ना, सवर्ण में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको उनके अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। अब बताओ, ईडब्ल्यूएस कोटे का जो फायदा है कौन ले रहा है? मंत्री जी का बेटा ले रहा है, मंत्री जी का भतीजा ले रहा है, बीजेपी के नेता के बेटे उसका फायदा ले रहे हैं। और कई तो बीजेपी के नेता ऐसे हैं जो SC ST OBC का सर्टिफिकेट बना के, सवर्ण नेता और OBC SC ST का फायदा ले रहे हैं। तो ये चीजें अब नहीं चलने दी जाएंगी साहब। अब जमाना जो है वो सोशल मीडिया का है। अब आप जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते। मोदी जी के सिर्फ कह देने भर से, मगरमच्छी आंसू बहा देने भर से कि मैं ओबीसी का हूँ, काम करके दिखाना पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम में थी, अब 24 का चुनाव ओबीसी बनाम सवर्ण होगा। जातिगत जनगणना, अच्छा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जातिगत जनगणना 2024 का सबसे बड़ा मुद्दा होगा। और जिसकी जितनी संख्या होगी उसको उतनी हिस्सेदारी हम दिलवाएंगे। देखो, मंदिर, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, धार्मिक आस्थाएं जो है वो उसको राजनीति में मत लाइए। मंदिर, सारे मंदिर बना लीजिए, राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, महादेव मंदिर, चाहे जितने मंदिर बना लीजिए, लेकिन क्या मंदिर से बच्चों को शिक्षा मिलेगी? क्या गरीबों को मुफ्त इलाज मिलेगा? हमारा जो संघर्ष है वो मुफ्त शिक्षा का, मुफ्त इलाज का और सबको नौकरी देने का है। इसके लिए हमें जनगणना करवानी पड़ेगी। सरकारी नौकरियों में जो पद खाली हैं बहुजनों के, वो पदों को भरना पड़ेगा। आप इतने बड़े दावे तो कर रहे हैं कि ये जनगणना से ये होगा। अगर आपको आर्थिक स्थिति देखनी थी तो आर्थिक स्थिति के आधार पर आपको जाति, श्रीमान जी, आप जो है संविधान को पढ़ लीजिए। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि कभी भी संविधान में आरक्षण, आप पहले संविधान को पढ़िए, कभी भी आर्थिक आधार पे संविधान में आरक्षण की बात नहीं हुई थी। हमेशा संविधान में जो बात हुई है वो सामाजिक स्तर पे हुई है कि जो समाज में निचला तबका है, उस तबके को ऊपर उठाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था बनाई गई है, जिसकी मूल भावना को बीजेपी ने खत्म कर दिया है। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंच गया, इस पर सुनवाई करेगा, तो क्या लग रहा है आपको? देखो साहब, कुछ भी हो जाए, जनगणना हो चुकी है, आंकड़े सामने आ चुके हैं। बाकी राज्यों में भी जनगणना होगी और 24 में अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो हम केंद्र सरकार के जरिए भी जनगणना करवाएंगे। जातिगत जनगणना ही सबसे बड़ा मुद्दा है। और इस समय जो सबसे ज्यादा शोषण झेल रहा है वो ओबीसी समाज है, तो उसको न्याय और अधिकार दिलाना ही हमारी प्राथमिकता है। अच्छा, लास्ट में एक सवाल अलग इस हट के, आप भी प्रोफेसर हैं, टीचर है। एक मध्य प्रदेश में टीचर की वीडियो बहुत वायरल हो रही है। वो कह रहा है मोहल्ले के कुत्ते को किसी को भी वोट दो, लेकिन बीजेपी को वोट मत दो। देखिए, कोई नौकरी नहीं दी। देखिए साहब, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, बीजेपी के जो लोग हैं ये हिंदू के नाम पे आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, मूर्ख बनाएंगे, लेकिन ये कभी भी नौकरी देने का काम नहीं करते, ये कभी रोजगार देने का काम नहीं करते हैं। ये जनता को सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाने का काम कर रहे हैं। इनकी जितने भी राज्यों में सरकार है, सभी राज्यों में आप देख लो, कहीं इन्होंने किसी भी गरीब को नौकरी नहीं दी है। इन्होंने सिर्फ गरीबों का मजाक उड़ाया।